क्या आप जानते हैं कि इस संसार में रोगों से मुक्ति पाने का सबसे पहला ज्ञान किसने दिया? कौन है वो देवता जिनके हाथों में अमृत कलश है, जो हर बीमारी का इलाज जानते हैं? आज हम जानेंगे भगवान धन्वंतरी की दिव्य कथा, एक ऐसी कथा जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाने का मार्ग है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्वास्थ्य, शांति और लंबी आयु आए, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं धन्वंतरी भगवान की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले, जब देवता और असुर दोनों ही शक्तिशाली बनना चाहते थे, तब उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जैसे जैसे मंथन शुरू हुआ, समुद्र से एक एक करके अद्भुत वस्तुएं निकलने लगी, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी जी, और फिर आया एक ऐसा क्षण जब समुद्र से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच में एक तेजस्वी पुरुष खड़े थे, 4 भुजाएं, पीले वस्त्र और हाथों में अमृत से भरा कलश। वो कोई और नहीं, भगवान धन्वंतरी थे। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। उनका अवतरण सिर्फ अमृत देने के लिए नहीं था, बल्कि मानवता को आयुर्वेद का ज्ञान देने के लिए था। जब वो प्रकट हुए तो पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। देवता और असुर दोनों ही उनके दर्शन से चकित रह गए। उनके हाथ में जो अमृत कलश था, वो सिर्फ अमरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि सही ज्ञान और सही जीवनशैली से हम बीमारी पर विजय पा सकते हैं। भगवान धन्वंतरी ने ही इस संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन ही असली स्वास्थ्य है। प्रकृति के अनुसार जीना ही सबसे बड़ा उपचार है और हर बीमारी का इलाज प्रकृति में ही छिपा है। उन्होंने जड़ी बूटियों, औषधियों और जीवनशैली के नियम सिखाए। यही कारण है कि आज भी आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी ने कहा, रोग सिर्फ शरीर में नहीं होता, वो मन और जीवनशैली में भी होता है। उन्होंने हमें सिखाया कि समय पर सोना और जागना, शुद्ध भोजन करना, सकारात्मक सोच रखना और भगवान का स्मरण करना, ये सब मिलकर हमें स्वस्थ बनाते हैं। जब भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर आए तो असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत को देवताओं में बांट दिया। इस घटना का एक गहरा अर्थ है, अमृत सिर्फ शरीर को अमर नहीं बनाता, बल्कि सही ज्ञान और धर्म का पालन ही असली अमृत है। आज भी धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से रोग दूर होते हैं, आयु बढ़ती है और जीवन में सुख शांति आती है। उनका एक प्रसिद्ध मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरिये अमृत कलश हस्ताय सर्वामे विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णुवे नमः। इस मंत्र का जाप करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्वास्थ्य बना रहे, तो रोज सुबह उठकर भगवान धन्वंतरी का स्मरण करें और एक बार उनका मंत्र जरूर बोलें। साथ ही अपने भोजन और दिनचर्या पर ध्यान दें। याद रखिए, भगवान मदद जरूर करते हैं, लेकिन हमें भी प्रयास करना होता है। इस पूरी कथा से हमें 3 सबसे बड़े सबक मिलते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, प्रकृति ही सबसे बड़ी डॉक्टर है, सही जीवनशैली ही असली अमृत है। तो भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई और आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी कथाएं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बदलने के लिए होती हैं। जय भगवान धन्वंतरी। स्वस्थ रहें, खुश रहें।